कृष्णा। रिचा एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो है पितृदोष। इसका किस तरह से हमारे बर्थ चार्ट में निर्माण होता है, इसकी वजह से हमारी लाइफ पे क्या प्रभाव हो सकता है, हम किस तरह से जान सकते हैं कि हमारे जीवन में पितृदोष का प्रभाव है और इसकी क्या रेमेडीज़ हैं। देखिए, अक्सर हम देखते हैं कि जो लोग हैं कई बार वो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनको उसके अकॉर्डिंग जो है वो रिजल्ट्स नहीं मिलते, या फिर एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम होने के बावजूद भी जो नेटिव है वो ना तो कोई फिक्स्ड एसेट्स बना पाते हैं और ना ही कोई अच्छा बैंक बैलेंस मेंटेन कर पाते हैं। वो जब भी ऐसा करना चाहते हैं तो कोई ना कोई इस तरह के अचानक कुछ ना कुछ खर्चे निकल आते हैं जिनकी वजह से वो एक अच्छा जो है बैंक बैलेंस या फिक्स्ड एसेट्स को नहीं बना पाते। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो नेटिव का जो काम है वो एट द 11th आवर नहीं हो पाता। उसकी कोई बिज़नेस डील साइन होने की उसको बहुत उम्मीद है या प्रमोशन मिलने के चांसेस हैं, लेकिन एट द 11th आवर उसका जो काम है वो बिगड़ जाता है। और कई बार घर में किसी व्यक्ति को कोई ऐसी बीमारी हो सकती है जिसका कि बहुत ट्रीटमेंट करवाने के बावजूद भी जो व्यक्ति है वो ठीक ही ना हो पाए। और ये भी हो सकता है कि जो फादर और सन पिता पुत्र का रिलेशनशिप है वो ख़राब हो और बिना किसी बात के ही एक तरह से एक टेंशन का जो माहौल है वो रहता हो। और कई बार इस तरह की स्थिति भी देखने में आती है कि जो नेटिव है वो कोई रिलीजियस सेरेमनी या कोई धार्मिक अनुष्ठान करवाना चाहे तो उसमें उसे रुकावटों का सामना करना पड़े, या फिर कोई ना कोई इस तरह की जो इंसिडेंट अनवांटेड इंसिडेंट हो जाए जिसकी वजह से जो पूरा माहौल ही बिगड़ जाए। तो अगर इस तरह की किसी भी स्थिति का आपको अपने जीवन में सामना करना पड़ रहा है तो हो सकता है कि बर्थ चार्ट में पितृदोष का जो है निर्माण हो रहा हो। देखिए, ये जो पितृदोष है ये बहुत तरह से बनता है, लेकिन आज हम बात करेंगे कि सूर्य राहु या फिर सूर्य शनि द्वारा बनने वाले पितृदोष की। देखिए, हमारे बर्थ चार्ट के किसी भी हाउस में अगर सूर्य राहु एक साथ प्लेस्ड हैं या फिर सूर्य केतु एक हाउस में हैं और उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है 7वें स्थान पर जो है राहु प्लेस्ड है तो पितृदोष का निर्माण होता है। इसी तरह से अगर बर्थ चार्ट के किसी भी हाउस में सूर्य और शनि एक साथ प्लेस्ड हैं या फिर सूर्य और शनि जो हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट प्लेस्ड हैं तो भी जो है पितृदोष का निर्माण होता है। तो इस स्थिति में जिस भी हाउस में जो है पितृदोष का निर्माण होता है तो जो नेटिव है उसको उस हाउस से जो भी चीज़ें संबंधित हैं उनको उनको पाने में बहुत देरी का सामना करना पड़ता है, बहुत डिले से उसको वो चीज़ें मिलती हैं और इसके साथ ही उन सभी चीज़ों को पाने में उसको बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रगल भी करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये जो पितृदोष है ये किसी भी तरह के वर्ग चार्ट्स में भी उतना ही रिजल्ट देता है जितना कि लगन चार्ट में। तो हम जब भी जो है पितृदोष के बारे में जानना चाहें तो लग्न चार्ट, D9 नवांश, भावचलित, D10, D7, हमें इसको सभी वर्ग चार्ट्स में भी चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस भी चार्ट में ये इसका निर्माण हो रहा है पितृदोष का तो ये उससे संबंधित जो है अपने रिज़ल्ट अवश्य ही देगा। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर हमारे बर्थ चार्ट के कुछ एक इम्पॉर्टेंट हाउसेस में सूर्य राहु या फिर सूर्य शनि द्वारा बनने वाले पितृदोष का निर्माण हो रहा है तो उसका नेटिव की लाइफ पर क्या प्रभाव हो सकता है। देखिए, जो हमारा फर्स्ट हाउस है उससे हम खुद को रिप्रेजेंट करते हैं और अगर जो पितृदोष है उसका निर्माण फर्स्ट हाउस में हो रहा है तो जो नेटिव है उसको अपनी लाइफ में जो सभी चीज़ें हैं वो बहुत डिले से मिलेंगी
और इसके साथ ही उसको अपनी पहचान बनाने में बहुत ही दिक्कतों का और डिलेज़ का जो है सामना करना पड़ेगा। और इसके बाद जो हमारा बर्थ चार्ट का सेकंड हाउस है वो भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हाउस है, क्योंकि उस हाउस से हम फिक्स्ड एसेट्स और बैंक बैलेंस के बारे में जान सकते हैं। तो अगर सेकंड हाउस में जो है सूर्य राहु या फिर सूर्य शनि की प्लेसमेंट है, तो इस स्थिति में नेटिव जब भी अपना बैंक बैलेंस बनाना चाहेगा या कुछ भी फिक्स्ड एसेट्स बनाना चाहेगा तो उसे दिक्कतों का जो है सामना करना पड़ सकता है। तो इसके बाद जो हमारा फोर्थ हाउस है बर्थ चार्ट का, वो भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हाउस माना जाता है, उसे ज्योतिष में सुख स्थान माना जाता है। तो अगर बर्थ चार्ट के फोर्थ हाउस में इस तरह का अगर खराब योग बन रहा हो तो जो नेटिव है वो जब भी अपना घर बनाना चाहेगा उसे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, या फिर वो अपने घर पे जब भी कुछ रिलीजियस सेरेमनी या कोई धार्मिक अनुष्ठान करवाना चाहे तब भी उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, कुछ अनवांटेड इंसिडेंट्स का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इसके बाद है हमारा फिफ्थ हाउस, जिससे कि हम संतान के बारे में जान सकते हैं। तो अगर बर्थ चार्ट के फिफ्थ हाउस में पितृदोष का निर्माण हो रहा है तो जो नेटिव है उसको संतान प्राप्ति में देरी हो सकती है, और इसके साथ ही संतान से संबंधित जो भी मैटर्स हैं उसमें भी उसको देरी का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके बाद है हमारा एट्थ हाउस, जो कि हमें हमारे जीवन में जो हिडन थिंग्स हैं उसके बारे में बताता है। और अगर ये जो पितृदोष है वो हमारे बर्थ चार्ट के एट्थ हाउस में बन रहा हो तो नेटिव को अपने जीवन में अनवांटेड इंसिडेंट्स का सामना करना पड़ सकता है जो उसके जीवन में अचानक घटित हो सकती हैं। तो जो हमारा नवा भाव है बर्थ चार्ट का, जिसे भाग्यस्थान भी माना जाता है, तो अगर वहाँ पर पितृदोष का निर्माण हो रहा हो तो जो नेटिव है उसको अपने एफर्ट्स में, अपनी कोशिशों में जो है भाग्य का साथ नहीं मिल पाता। तो इसके बाद जो हमारा अगला इम्पॉर्टेंट हाउस है वो है टेंथ हाउस, जो कि प्रोफेशन का हाउस माना जाता है। तो अगर यहाँ पर इस तरह का जो है ख़राब योग बन रहा हो तो जो नेटिव है उसको प्रोफेशनल लेवल पर बहुत ही प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। उसको अपने प्रोफेशनल लेवल पर उस तरह की जो सक्सेस नहीं मिल पाती जिस तरह की सक्सेस वो डिज़र्व करता है। तो हमारा जो अगला हाउस है 11th हाउस, जिससे कि हम इनकमिंग गेंस या हमें समाज से, सोसाइटी से जो भी बेनिफिट्स, प्रॉफिट्स जो मिलते हैं, क्योंकि ये हमारे लिक्विड मनी का भी हाउस है, तो इन सब चीज़ों को 11th हाउस से ही देखा जाता है। तो अगर 11th हाउस में इस तरह का जो है ख़राब योग अगर बन रहा है तो नेटिव को जो है इनकमिंग गेंस में, लिक्विड कैश से जो संबंधित जो भी मैटर्स हैं उनमें बहुत ही प्रॉब्लम्स का जो है सामना करना पड़ सकता है। ये हमारे शास्त्रों में पितृदोष के निवारण के लिए बहुत सी रेमेडीज़ के बारे में बताया गया है, तो उनमें से कुछ एक के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, शास्त्रों के अनुसार अगर हमारे फोर फादर्स, पितरों की कुछ एक इच्छाएं अगर अधूरी रह गई हों, जिन्हें हम पूरा नहीं कर पाए हों, तो उसकी वजह से हमारे बर्थ चार्ट में जो है वो पितृदोष का निर्माण हो सकता है। और इसके साथ ही अगर बर्थ चार्ट में जो सूर्य है वो अफ्लिक्टेड हो, या तो वो पाप ग्रहों के साथ हो या फिर उसके ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव हो, तो इस स्थिति में सूर्य जिन भी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि नेम, फेम, पावर, स्टेटस, तो इन चीज़ों की जीवन में, हमारे जीवन में जो है कमी हो सकती है। तो इस सारी स्थिति का जो सबसे आसान, सबसे ईजीएस्ट और प्रभावशाली उपाय है वो है सूर्य मंत्र का जाप करना, ओम सूर्याय नमः। देखिए, स्पेशली अमावस्या पर इस मंत्र का जाप करना बहुत अच्छा जो है फल नेटिव को दे सकता है। और इसके साथ ही
अगर पितृपक्ष में जो पितरों के श्राद्ध किए जाते हैं वो नेटिव अगर बहुत विधि विधान के साथ करे तो भी जो है पितृदोष की जो शांति है वो हो सकती है। और इसके साथ ही हमारे शास्त्रों के अनुसार जो पीपल का वृक्ष है उसमें पितरों का जो है वास माना जाता है। और पितृपक्ष में और कार्तिक मास में अगर पीपल के वृक्ष की पूजा की जाए, उसके पास जो है दिया जलाया जाए तो भी जो है पितृदोष का निवारण हो सकता है। तो ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्ण।